Good morning everybody, myself Pratibha Jaiswal and this is class 4th annual classes. Subject is science and here I will teach you chapter 2nd, plant adaptation. बच्चों एडाप्टेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारा जो टॉपिक दिया हुआ है हैबिटाट, उसके बारे में जानेंगे। हैबिटाट उसे कहते हैं, हैबिटाट उस एटमॉस्फेयर को कहते हैं या उस अराउंड अस जो हमारे चारों तरफ जो एरिया या जो हमारे चारों जो माहौल है उसे हमारा हैबिटाट कहेंगे। इसी तरह जैसे हमारा चैप्टर प्लांट के बारे में है तो हम प्लांट की बात करेंगे, इसी तरह एनिमल के भी हैबिटाट होते हैं तो एनिमल की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। फिलहाल प्लांट एडाप्टेशन में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको हैबिटाट के बारे में जानना जरूरी है। हैबिटाट उसे कहते हैं जिस परिस्थिति में प्लांट नेचुरली ग्रो करता है या वो जिस मौसम के लिए जिस परिस्थिति में प्लांट इजीली नेचुरली ग्रो करता है उसे उसका हैबिटाट कहते हैं। बट किन्हीं कारणों से एटमॉस्फेरिक डिपेंडेंसी के हिसाब से इट मींस पर्यावरण में असंतुलन के कारण यदि कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर बन जाए जो उस प्लांट के लिए अच्छा नहीं है या वो प्लांट उस पर सर्वाइव नहीं कर सकता या उसको सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी, परेशानी होगी, तो वो प्लांट अगर अपने अंदर एक स्पेशल फीचर डेवलप कर ले जिससे वो उस परिस्थिति में रहने के लिए योग्य हो जाए तो उसे हम कहते हैं एडाप्टेशन। मैं फिर से इसे रिपीट कर रही हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। बहुत सिंपल चीज है, आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन इसको मुझे थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा हम लोगों को। जैसे एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ, जैसे कोई वाटर प्लांट है। अब वाटर प्लांट जो है मान लीजिए सूखा पड़ गया, तो अगर कोई वाटर प्लांट है, पानी में उगने वाला पौधा है, तो अगर सूखा पड़ेगा तो वो जाहिर सी बात है सूख जाएगा। भाई उसको ज्यादा पानी चाहिए, लेकिन अब हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है तो वो सूख सकता है। तो अगर प्लांट अपने अंदर ऐसे फीचर डेवलप कर ले कि वो उसे ज्यादा पानी में नहीं हल्के दलदल में अगर उसको उगा दिया जाए जिसमें हल्का फुल्का पानी रहे, सॉइल भी रहे, और वो उसमें अपने अंदर स्पेशल फीचर डेवलप कर ले कि वो उस दलदल में भी जी सके, उस दलदल में भी वो ग्रो करे, तो इसको कहते हैं एडाप्टेशन। वो प्लांट जो जलीय एटमॉस्फेयर में रह रहा है, एक्वाटिक एटमॉस्फेयर में रह रहा है, तो ये तो उसका हैबिटाट है, वो नेचुरली उसमें आराम से ग्रो करता है, वो उसकी क्वालिटी है, तो वो उसका हैबिटाट है। लेकिन अगर किसी विषम परिस्थितियों में वो अपने अंदर एक स्पेशल फीचर लाके ग्रो कर जाता है तो वो उस प्रोसेस को हम कहेंगे एडाप्टेशन। जैसे प्लांट में होता है, एनिमल में भी होता है, एनिमल में भी होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जो पीछे से हमारे जंतु कुछ विलुप्त हो जाते हैं, कुछ ग्रो करके नए जंतु बन जाते हैं, ये सब एडाप्टेशन का नतीजा है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। हमारे घर में देखिए बिल्लियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी बिल्लियाँ बहुत छोटी होती हैं, घर में बहुत आराम के साथ हम लोग के साथ रह सकती हैं। यही बिल्ली एडाप्टेशन के तहत डेवलप होकर चीता बनी है, चीता की एक प्रजाति बनी है। इसके लिए आप जिराफ का उदाहरण समझ सकते हैं। जो हमारे जिराफ हैं, जिराफ के बारे में सब लोग जानते हैं, उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, तो उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। तो इसके हमारे एक वैज्ञानिक हैं लैमार्क और डार्विन, उन्होंने इस पर ब्रीफ रिसर्च किया और हमें एक कंक्लूजन दिया कि जिराफ की गर्दन पहले लंबी नहीं थी। जिराफ जो थे पहले छोटे बकरी से थोड़े बड़े साइज में होते थे। तो उनका मानना ऐसा है कि कुछ समय जहां वो रहते थे नेचुरल हैबिटाट में, तो भाई उनकी गर्दन छोटी थी, छोटे पेड़ों को खाते थे। जिराफ हार्बीवोरस एनिमल होते हैं। हार्बीवोरस मतलब पेड़ पौधों को खाने वाले एनिमल होते हैं। तो डार्विन या लैमार्क या वैज्ञानिकों का मानना है कि समय के साथ कभी ऐसा हुआ कि सूखा पड़ा हो या पेड़ की पत्तियां ऊंची हो गई हो, छोटे पेड़ वहां खत्म हो गए, तो जिराफ जो है अपनी गर्दन ऊंची करके खाने लगे। तो जो उनकी अगली प्रजाति आई उसकी गर्दन थोड़ी सी लंबी हुई, ऐसे थोड़ी लंबी होते फिर उसकी अगली प्रजाति आई उसकी गर्दन और थोड़ी लंबी हुई, इस तरह होते होते जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। तो ये भी एडाप्टेशन का भी एक सिस्टम होता है। हमारे फिजिकल एक्टिविटी से एडाप्टेशन नहीं हो सकता है।
जैसे जिराफ की गर्दन लंबी हुई तो जरूर उसमें कुछ हार्मोनल चेंज हुए होंगे, कोई केमिकल चेंज हुआ होगा जिससे उनकी गर्दन लंबी होती है। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो पिछले जिराफ से एकदम अलग प्रजाति बन गई जिनकी गर्दन ही बिल्कुल लंबी थी। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमारे ह्यूमंस में भी जो बच्चे होते हैं वो अपने फादर मदर से लंबे होते हैं, अच्छे होते हैं। आपको 90% केस में यही मिलेगा, क्योंकि ये नियम है। प्रकृति में जो अगली प्रजाति आती है वो अपनी पिछली प्रजाति से अच्छी और उन्नत होती है। इसीलिए देखिए हमारे यहाँ हर चीज, आप देखिए आप 10 साल पहले, अगर 10 साल में तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, 4th क्लास से बच्चे, मान लीजिए आप 2 साल पहले अगर अपने पापा के साथ बाजार जाते थे सब्जी लेने, तो आप देखते थे छोटे छोटे पालक है, छोटी बैगन मिल रही है। अब आप जाइए बाजार में तो आपको काफी अच्छी चिकनी बड़ी अच्छी पत्तियां की पालक या बैगन या सब्जियों में आपको मोटिवेशन देखने को मिलेगा, आपको सब्जियों में बदलाव देखने को मिलेगा। तो सभी वैज्ञानिक मानते हैं कि जो हमारी अगली पीढ़ी या प्रजाति आती है वो पिछली प्रजाति से उन्नत होती है। तो इसी तरह से जिराफ के केस में हुआ होगा। तो वैज्ञानिकों को ये कहना है कि अगर कोई चीज धीरे धीरे डेवलप होती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि पिछली प्रजाति से अलग प्रजाति की चीज बन जाती है। तो बिल्ली के केस में यही हुआ। बिल्ली और चीते का खाना पीना रहना खाने का टेस्ट सब कुछ मैच करता है, लेकिन बिल्ली हमारे, आप ऐसा समझ सकते हैं कि बिल्ली इंसानों के साथ रहती थी, ह्यूमन फ्रेंडली थी। कुछ प्रजाति ऐसे आई होगी ज्यादा हिंसक रही होगी, उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया होगा। फिर उनकी प्रजाति है उन्होंने और ज्यादा हिंसक रही होगी, और ज्यादा शिकार करना शुरू कर दिया होगा। ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आया कि अलग से चीता की प्रजाति, टाइगर प्रजाति डेवलप हो गई। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा डेवलपमेंट होता रहता है। तो यही डेवलपमेंट एडाप्टेशन कहलाता है। कब ये डेवलपमेंट क्यों आता है? नॉर्मल अगर एक एटमॉस्फेयर में कोई रह रहा है और वहाँ कोई चेंजेस ना आए तो ये डेवलपमेंट नहीं आएगा। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि वहाँ कोई चेंज आ जाए, जैसे मुझे जिराफ वाले ने बताया कि मान लीजिए सूखा पड़ गया, नीचे के पेड़ घास खत्म हो गए, तो उन्होंने उछल चढ़ के पेड़ों की पत्तियां खाई, तो ऐसे गर्दन लंबी होते 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 नई प्रजाति बन गई। तो एडाप्टेशन में क्या होता है कि उस जीव जाति के अंदर कोई नई क्वालिटी विकसित हो जाती है जिससे वो अपने से अलग एटमॉस्फेयर में रहने के लिए एबल हो जाता है, अपने से अलग एटमॉस्फेयर रहने के योग्य हो जाता है। तो उसको कहते हैं एडाप्टेशन। आई थिंक आपको हैबिटाट और एडाप्टेशन में फर्क समझ में आया होगा। दोनों सिंपल सी चीजें हैं। हैबिटाट जिसमें एनिमल नेचुरली सर्वाइव कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसका नेचुरल हैबिटाट है। अगर कोई परिस्थितियों में उसे कोई स्पेशल फीचर विकसित करना पड़े कि वो कठिन परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर सके, तो उसे कहते हैं एडाप्टेशन। तो आपके चैप्टर में हैबिटाट और एडाप्टेशन आपका पहला टॉपिक है, जिसको मैंने आपको बताया। अब हम आपको आगे के चैप्टर में बताया जाएगा कि प्लांट्स एडाप्टेशन में प्लांट्स जो है वो प्लांट जो है एडॉप्ट कौन से प्लांट जो है वो कौन से एक्वाटिक प्लांट है या टेरेस्ट्रियल प्लांट है, या एडाप्टेशन में जो है 2 तरह के प्लांट हमें मिलते हैं। एक तो हमारा एक्वाटिक प्लांट जो पूरी तरह जल में रहता है या हल्के पानी में रहते हैं, मतलब उनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है और वो पूरे टाइम पानी में डूबे रहते हैं, इस तरह के प्लांट होते हैं। और दूसरे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं। इस होल वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में हमें 2 ही तरह के प्लांट मिलते हैं, एक्वाटिक प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट। इसके अलावा हम उनमें सब डिवीजन पा सकते हैं, जैसे मर्सीलैंड प्लांट। मर्सीलैंड प्लांट मतलब जहाँ मिट्टी ज्यादा हो, पानी कम कम हो, उसे मर्सीलैंड प्लांट कहते हैं। या टेरेस्ट्रियल प्लांट में हम डेजर्ट प्लांट की बात कर सकते हैं। जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट में नॉर्मल पानी, नॉर्मल मिनरल्स, नॉर्मल सब कुछ नॉर्मल है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन नॉर्मल है। बट डेजर्ट में क्या है, पानी की बहुत कमी है। तो प्लांट में जैसे हमारा, आपने सब ने देखा होगा उसका नागफनी का पौधा, सबको पता होगा। तो नागफनी में क्या होता है कि नागफनी एक डेजर्ट प्लांट है। इसमें देखिए इसका जो स्टेम है ये फूल जाता है और ये वाटर कंटेन, इसकी जो सेल बॉडी होती है वो वाटर कंटेन करती है, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है। तो जो इसकी जो स्टेम है वो स्टेम की सेल जो मोटी हो जाती है, जिससे कि वाटर का ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर रोका जा सके। अभी मैंने बताया आपको कि पत्तियों द्वारा एक्सेस वाटर
पत्तियों के स्पोर्स द्वारा एक्सेस वाटर बाहर कर दिए जाते हैं। इसके लिए अभी भी मैंने एक प्रयोग भी बताया कि अगर आप एक पेड़ पौधों की पत्तियों में एक पॉलीथीन बांध दें तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि अगर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन अगर हम यूज़ करेंगे तो हम देखते हैं कुछ देर बाद उसमें पानी की कुछ बूंदें जम जाती हैं। तो बच्चों इसका रीज़न ये है कि जो रूट्स द्वारा मिट्टी से रूट्स द्वारा जो स्टेम में पानी जाता है वो पत्तियों तक जाता है, तो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो जाता है, जहाँ सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस का क्रिया होती है तो उससे ऑक्सीजन निकलता है और पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो उसमें जो रूट्स द्वारा पानी आया, जितना पानी यूज़ हुआ वो यूज़ हो जाता है। तो जो एक्सेस वाटर, जो पानी बच जाता है, वो पत्तियों के स्पोर्स द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो जो हमारे डेजर्ट प्लांट होते हैं, जैसे हमारा नागफनी का पौधा फॉर एग्जांपल कैक्टस इसे कहते हैं, तो इसमें ट्रांसपायरेशन को रोकने के लिए जो इसकी पत्तियां हैं उनकी सेल्स मोटी हो जाती हैं और इसमें पानी जो है बाहर जाना, जितना पानी इसके अंदर रहता है उसकी सेल्स वाटर कंटेन करती हैं और ट्रांसपायरेशन की क्रिया रुक जाती है। इसके लिए इसकी पत्तियां क्या होती हैं, वो कांटों में बदल जाती हैं। ये जो स्टेम है वो मोटी हो जाती है और वाटर कंटेन करती है और जो लीव्स हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। तो मोस्टली डेजर्ट प्लांट जो होते हैं हमारा डिओप्थरा और कैक्टस और जितने भी ये सभी क्या है कि ये सब इनकी लीव्स जो होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं और वाटर ट्रांसपायरेशन को रोकती हैं और इनके जो तने होते हैं वो थोड़े मोटे होकर वाटर कंटेनिंग सेल्स के रूप में प्लांट को मदद करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने पास रख सके, जो कि फोटोसिंथेसिस और अन्य क्रियाओं में प्लांट के लिए यूज़फुल होती है। तो इसे एडाप्टेशन कहने का मतलब ये है कि हैबिटाट में नेचुरल कंडीशन में वही चीज़, नेचुरल कंडीशन में जो प्लांट उगते हैं उन्हें हैबिटाट कहते हैं। लेकिन जब प्लांट किसी अन्य हैबिटाट में या किसी अन्य एटमॉस्फेयर या किसी अन्य परिस्थितियों में कुछ स्पेशल क्वालिटी डेवलप करके अन्य परिस्थितियों में सरवाइव करते हैं तो उसे एडाप्टेशन कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको हैबिटाट और एडाप्टेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। इन दिस चैप्टर वी विल रन अबाउट डिफरेंट एडाप्टेशन शोन बाय प्लांट्स। तो जो अलग अलग परिस्थितियों में उगने वाले पौधों, मतलब जो जलीय पौधे या जो अभी हमारे सामने टेरेस्ट्रियल प्लांट या एक्वाटिक प्लांट, मोस्टली हमारे जो हमारे एटमॉस्फेयर में दो तरह के प्लांट होते हैं, टेरेस्ट्रियल या एक्वाटिक, जैसे मैंने पीछे भी वीडियो में बताया। तो उनके आधार पर हम यहाँ पे पौधों का एडाप्टेशन डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर ये बात लिखी है, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन डिफरेंट प्लेसेस। तो अलग अलग ना जाने कितनी तरह के प्लांट्स जो है वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। कुछ अंडर वाटर प्लांट्स होंगे, कुछ मर्सी लैंड प्लांट्स होंगे, कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल होंगे, कुछ डेजर्ट होंगे। अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग प्लांट उगते हैं। तो उनको, इन सारे प्लांट को ब्रॉडली मेनली दो ग्रुप में बांटा गया है, एक्वाटिक प्लांट एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जमीन में पाए जाने वाले पौधे और पानी में पाए जाने वाले पौधे, क्योंकि हवा में तो कोई पौधा स्थिर ही नहीं रह सकता, तो हवा में पाए जाने वाले पौधे हो ही नहीं सकते। अभी तक कोई भी उड़ने वाले प्लांट की खोज नहीं हुई है। तो सबसे पहले आप एक्वाटिक प्लांट के बारे में बात करेंगे हम। जैसे हमारे ये एक्वाटिक प्लांट है, एक्वाटिक प्लांट के बारे में सभी जानते हैं, बट यहाँ पर एक्वाटिक प्लांट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। मैं आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बना है मास। मास एक प्रकार की काई है, पर्न है, एल्गी प्रजाति का ये है। इसमें छोटे प्लांट्स जो होते हैं ये वाटर बॉडीज के किनारे और सॉइल और वाटर बॉडीज जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर काई के रूप में जमते हैं मास के पेड़। फिर बलरिश का पेड़ आप देखिए, उसका भी स्ट्रक्चर दिया गया है। ये सभी क्या है, सेज या एरावहेड। देखिए ये सब क्या इमर्जेंट प्लांट है। तो इमर्जेंट प्लांट के बारे में नीचे दिया गया है, सम वाटर प्लांट्स आर कॉल्ड इमर्जेंट प्लांट बिकॉज इवन व्हेन देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल एंड shallow water bed,
देयर लीव्स एंड स्टेम एक्सपेंड ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर बॉडी। ये मिट्टी और पानी के सरफेस में सरफेस के पास जहाँ पर मिट्टी और पानी मिलते हैं, एक हिसाब से जहाँ मिट्टी और पानी मिलते हैं वहाँ ये उगते हैं। तो इनका क्या सिस्टम होता है कि वहाँ की जो मिट्टी वो थोड़ी सी दलदली हो जाएगी, थोड़ी सी वाटरी बॉडी टाइप हो जाएगी। तो वहाँ पर इनकी जो जड़ें हैं, इमरजेंट प्लांट ये कहलाते हैं। इनकी जड़ें तो मिट्टी में होती हैं लेकिन इनके रूट्स और लीव पानी में तैरते रहते हैं, तो इन्हें इमरजेंट प्लांट कहते हैं। इमरजेंट प्लांट के बाद हमारे फिक्स्ड प्लांट आ गए। फिक्स्ड प्लांट में हमारे लोटस, वाटर लिली, सभी ने देखा होगा ये सब प्लांट। कमल का फूल तालाब के ऊपर खिला होता, उनकी हमें पत्तियां जो है पानी पर तैरती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इन सब का जो सिस्टम है, इसमें एक पतली खोखली रूट जो है वो पानी से होती हुई पानी के निचली सतह की मिट्टी में जुड़ी रहती है, और एक पतली रूट पानी की निचली सतह मिट्टी में जुड़ी होती है, और बाकी पानी की सतह पर फ्लावर और उसके बड्स या उसके लीव्स ये सब तैरते हुए लगते हैं। तो ये सब क्या है, फिक्स्ड प्लांट है। ये वाटर बॉडी के निचली सतह की मिट्टी में फिक्स्ड रहते हैं और पत्तियां फूल ऊपर तैरते दिखाई देते हैं। कमल का फूल लगभग सबने देखा होगा। तो आप देखते हैं कि तालाब के ऊपर पत्तियां और फूल तैरते रहते हैं। तो उसमें वाटर लिली जो होता है, जल कमल बोलते हैं इसको, जल कमल या जल कमल का, इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स नहीं, स्टेम, इसकी जो स्टेम होती है वो हॉलो होती है, अंदर से खोखली होती है, और पानी में ये खोखली होने की वजह से पानी में अच्छी तरह सर्वाइव कर सकती है। खोखली रहती है, हल्की रहती है, स्पंजी रहती है, तो इसमें डूबने का खतरा कम रहता है, ये तैरती रहती है। तो इसके फ्लावर और लीव्स पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इसके बाद हमारा आ गया अंडर वाटर प्लांट्स। कुछ प्लांट जो होते हैं वो टोटल पानी के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे हमारा हाइड्रिला का पौधा। इन्हें लैब में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा लैब में इनका ऑक्सीजन का पौधे, अंडर वाटर पौधे सांस लेते हैं, इनका प्रयोग करने के लिए लैब में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि एक बीकर में कीप लगा के कीप के अंदर हाइड्रिला का पौधा रख दिया जाता है और पानी से पूरा भर दिया जाता है एक समय, और फिर उसमें सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो एक समय बाद उस कीप से बुलबुले निकलने लगते हैं। उससे पता चलता है कि ऑक्सीजन प्लांट के द्वारा फोटोसिंथेसिस के बाद निकाला जा रहा है। तो ये अंडर वाटर प्लांट होते। तो एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले इमरजेंट प्लांट, ये देखिए यहाँ पर इमरजेंट प्लांट, वो प्लांट जो सॉइल में, जिनके जड़ और स्टेम सॉइल में मजबूती से पकड़े होते हैं, लेकिन उनकी पत्तियां और स्टेम वाटर बॉडी पे फ्लोट करती रहती हैं, वाटर बॉडी पे तैरती रहती हैं। उसके बाद सेकंड एक्वाटिक प्लांट का सेकंड प्लांट फिक्स प्लांट जो मैंने बताया, लोटस या वाटर लिली। इसमें इनकी एक स्टेम जो हॉलो स्टेम होती है वो सॉइल में जाके सॉइल में मजबूती से फिक्स्ड रहती है, और फ्लावर और लीव्स वगैरह वाटर बॉडी पर तैरते रहते हैं। इमरजेंट प्लांट और फिक्स्ड प्लांट में थोड़ा ही फर्क है। इमरजेंट प्लांट में जो रूट्स होती है वो मिट्टी, वाटर बॉडी जहाँ पर मिट्टी से मिलती है वहाँ की मिट्टी में धंसे रहते हैं, वहाँ पर दलदली मिट्टी होती है वहाँ धंसे होते हैं। और फिक्स्ड प्लांट में वाटर बॉडी के बीचों बीच ये प्लांट उगते हैं, और बीचों बीच की मिट्टी में इसकी जड़ फिक्स्ड रहती हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ पर इमरजेंट प्लांट की जो मिट्टी है वो इमरजेंट प्लांट की जो जड़ है वो मिट्टी में धंसी है, लेकिन इसके जो लीव्स वगैरह है ये वाटर बॉडी पर तैरते रहते हैं। जबकि लोटस बीचों बीच उगा है और वाटर बॉडी के नीचे जो मिट्टी है उसमें फिक्स्ड रहता है। इसके बाद हमारा तीसरा जो प्लांट अंडरग्राउंड प्लांट, जैसे मैंने भी बताया, हाइड्रिला या इलोडिया, हाइड्रिला, वेसेलेनेरिया, ये सभी प्लांट जो हैं ये अंडर वाटर, इसकी कोई भी पार्ट पानी के बाहर नहीं होता है। जिस प्रकार अंडर वाटर एनिमल्स जैसे फिश वगैरह पानी में सर्वाइव कर पाती है, वैसे ये सारे प्लांट पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, अंडर वाटर प्लांट। इसके बाद हमारा फ्लोटिंग प्लांट हो गया। फ्लोटिंग प्लांट जो होता है वो
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अक्सर तालाबों में दिखता है, जिसे हम कहते हैं जलकुंभी या डकवीट। तो ये प्लांट जो है ये पानी में वाटर बॉडी में तैरता रहता है। अगर आप इसकी ये एक ये स्टेम, इसकी एक स्टेम पूरे वाटर बॉडी में, एक स्टेम घूम घूम पूरे वाटर बॉडी को कवर कर लेती है, और इसकी लीव्स हल्की और स्पंजी होती है जो वाटर बॉडी पर तैरने में सहायक होती हैं। तो इसे फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। इनकी ये देखिए, प्लांट्स आर फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट्स। these plants float on water because either they have air filled inside their stem। तो ये पानी पर इसलिए तैर पाती हैं क्योंकि इनके जो तनों में है उसमें हवा भरी होती है, हवा भरी होती है और पानी का आवागमन उसमें होता रहता है, जिससे कि ये आराम से तैर सकती हैं। और सभी एक्वाटिक प्लांट्स के ऊपर वैक्स कवर होता है, जिसकी वजह से ये सभी प्लांट गीले नहीं होते हैं और ना वो सड़ते हैं, वो आराम से पानी में तैरते रहते हैं। इसके बाद टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट भी हमारे कई तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारा प्लांट इन डेजर्ट। अभी भी मैंने प्लांट इन डेजर्ट के बारे में पीछे डिस्कस किया, जैसे कि नागफनी का पौधा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो वही है कि इसका जो स्टेम है वो उसकी सेल्स मोटी हो जाती हैं और वाटर कंटेनिंग हो जाती हैं, और इसकी जो लीव्स होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि ट्रांसपायरेशन रुक जाता है और ये कम पानी में भी सर्वाइव कर सकती हैं। इसके बाद आपका प्लांट्स आर माउंटेन्स एंड हिल्स। प्लांट्स आर माउंटेन्स एंड हिल। माउंटेन एंड हिल में बच्चों, माउंटेन और हिल का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा स्नोई होता है, बहुत वहाँ पर ठंड पड़ती है। तो वहाँ पे प्लांट में इस प्रकार का एडाप्टेशन देखने को मिलता है कि वहाँ के जो प्लांट होते हैं, देखिए, प्लांट्स ऑन माउंटेन हिल्स आर अडेप्टेड टू ग्रो इन वेरी कोल्ड टेम्परेचर। वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, बहुत ही ठंडा मौसम होता है। तो वहाँ के प्लांट जो होते हैं उनमें एडाप्टेशन दिखाई देता है। द ट्रीज आर स्ट्रेट। ये सीधे प्लांट होते हैं, जिससे कि इनको सनलाइट जो है, ये टाल प्लांट होते हैं और इनका जो शेप होता है वो कोन शेप होता है, टाल एंड कोन शेप। तो कोन शेप होने की वजह से जब इनमें स्नोफॉल होता है तो वो स्नोफॉल जो है ईजिली जो है ब्रांचेस से साइड हो जाता है, हट जाता है। देयर लीव्स हैव अ वैक्सी कोटिंग एंड आर नीडल शेप। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, ये देखिए, पत्तियां जो होती हैं वो वैक्स कोटिंग होती है और नीडल शेप, सुई के आकार, इनका जो कोन होता है वो सुई के आकार का होता है, कि जिससे उस पर जो वाटर, जिस पे जो स्नो फॉलिंग होती है वो उससे उन पत्तियों को नुकसान नहीं होता, और साइड होने में पत्तियों, उसके नीडल शेप की वजह से स्नो को साइड ऑफ होने में बहुत मदद मिलती है। वो अपने आप पतली पतली पत्तियाँ होती है तो उसमें स्नो ज़्यादा जमती नहीं। और दीज प्लांट्स हैव कोन्स विद सीड्स। और इसके जो इंस्टीड ऑफ फ्लावर, तो इस प्लांट में फ्लावर के साथ ही बीज के लिए कोन्स होते हैं। इसमें इन प्लांट्स में कोन्स होते हैं जो फ्लावर के साथ लगे होते हैं, जिनमें अगले प्लांट के लिए, जिससे कि अगले प्लांट आसानी से उग सके, तो बीज के लिए कौन सा अलग से होते हैं। इनमें वो सिस्टम नहीं होता है कि फ्लावर से फल बनेगा, फल के अंदर बीज होगा, फिर बीज डिस्पर्सल होगा और फिर नया प्लांट बनेगा। इनमें फ्लावर के साथ ही बीज के कोन्स अपने आप डेवलप होने लगते हैं, जिससे कि नए प्लांट आसानी से उग सकते हैं। तो पहाड़ों पे खेती करने की जरूरत नहीं होती है। पहाड़ों पे मतलब इन प्लांट, पहाड़ों पे नहीं, ये जो माउंटेन्स और हिल्स वाले प्लांट हैं जो कोन टाइप के होते हैं, जो सीधे उगते हैं, ये सभी अपने आप, ये ज़्यादातर ये अपने आप ही उग जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे और प्लांट हमारे मैदानी क्षेत्र, स्टेयर प्लांट जो होते हैं जिनको हमें उगाना पड़ता है, डिस्पर्स करने में मदद करनी पड़ती है। तो ये इनमें बीज जो है वो फ्लावर के साथ डेवलप होता है। तो ये नए प्लांट बनने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, जो बीज के साथ जो कोन बनता है। अब प्लांट्स इन प्लेन। देखिए, प्लेन के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि मैदान में तो हम सभी मैदान में ही रहते हैं। तो अपने आसपास आपने देखा ही होगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ मैंगो ट्री का एग्जाम्पल दे रहा है, पिक है आपको मैंगो ट्री की।
मैदान में तो बहुत से प्लांट, जैसे हमारा बनियान ट्री, गुआवा ट्री, ऑरेंज, सभी लगभग प्लांट जो हमारे फ्रूट्स के या जो हमारे जितने भी फ्रूट्स के होते हैं, ट्री फ्रूट के, वेजिटेबल्स के, टेरेस्ट्रियल में ही पाए जाते हैं। कुछ अपने आप उगते हैं, कुछ उगाए जाते हैं, कुछ लार्ज स्केल पर उनकी खेती की जाती है, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। तो बहुत बिजनेस, जो बिजनेस के होता है वो अपना ऑर्चर्ड डेवलप करता है, गार्डन में उगाए जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट की बहुत सी वैरायटी है। टेरेस्ट्रियल प्लांट का सीधा सा मतलब है मैदानों में उगने वाले प्लांट। तो इनमें बच्चों इस तरह का, अब यहाँ पर जो हमारा क्लाइमेट है वो तो हॉट कोल्ड वेदर दोनों है, ठंडा गर्म मौसम, बारिश, सब कुछ यहाँ पर मैदानों पर मिलता है। तो वहाँ में किस प्रकार का एडॉप्टेशन देखते हैं कि उनकी पत्तियाँ जो होती हैं, ढेर सारी ब्रांचेस और प्लेंटी ऑफ लीव्स, मतलब उन पेड़ों में ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं और लीव्स भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है वो इस तरह का वेदर है कि ठंडा भी मौसम है, गर्म भी मौसम है, बारिश भी हो रही है, मतलब उसको उगने के लिए जितनी भी कंडीशन चाहिए सब उसको मिलती है। इसलिए मैदानों के पेड़ों में ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा होती है, लीव्स भी, सब कुछ, मतलब बहुत अच्छे से डेवलप प्लांट होता है वो। उसमें ज़्यादा एडॉप्टेशन जरूरत नहीं होती कि उसको सीधा करके कोन बनना है, उसको किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से लड़ना है। बट इसमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मैदानों में पाए जाने वाले प्लांट दो तरह के होते हैं। एक डेसिडियस प्लांट। डेसिडियस प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें साल में एक बार उस प्लांट की पत्ती पूरी झड़ जाती है और बसंत आने पर उनमें नई पत्तियां आती हैं, तो वो डेसिडियस प्लांट कहलाते हैं। और जो दूसरे टाइप के प्लांट होते हैं वो एवरग्रीन प्लांट, यानी सदाबहार प्लांट। सदाबहार प्लांट वो प्लांट जिनमें पूरे साल लीव्स ग्रो करती रहती हैं, उनकी ब्रांचेस ग्रो करती रहती हैं, जिनमें पत्तियों में पतझड़ का उन पर असर नहीं होता है। और डेसिडियस प्लांट जो है पतझड़ के मौसम उनकी सारी पत्तियां सूख के झड़ जाती हैं और बसंत में उनमें नई पत्तियां आती हैं। तो जिनमें पत्तियां झड़ के नई पत्तियां आती हैं उन प्लांट को हम डेसिडियस प्लांट कहते हैं। और जिन प्लांट की पत्तियां हमेशा हरी भरी रहती हैं उन्हें हम एवरग्रीन प्लांट कहते हैं। उसके बाद प्लांट इन मर्सी एरियाज, मैंने अभी पीछे बात की मर्सी एरियाज। मर्सी एरिया उस एरिया कहते हैं जहाँ पर मिट्टी में पानी अधिक मात्रा में हो और एक दलदल टाइप का क्लाइमेट क्रिएट हो। ये देखिए लिखा है, मार्शी एरियाज आर प्लेस दैट हैव वेट क्लेई एंड स्टिकी सॉइल, जहाँ पर गीली, चिकनी और चिपचिपाने वाली मिट्टी, चिपकने वाली, चिपचिपाने वाली मिट्टी होती है। वाटर कवरिंग देयर सरफेस, और उनके सरफेस को वाटर कवर किया होता है। वाटर कवरिंग की वजह से ही मिट्टी इस तरह की स्टिकी और क्लेई हो जाती है। तो इस प्लांट में जो पेड़ उगते हैं उन्हें हम मैनग्रूव्स कहते हैं। ये देखिए उस जगहों पे जो पेड़ उगते हैं उन्हें हम मैनग्रूव्स कहते हैं। तो इसमें एडॉप्टेशन जो देखने को मिलता है, इसमें जो पेड़ उगते हैं तो मिट्टी में दलदल के ऊपर, या वो जो क्लेई जो सॉइल है, जो वाटर कवर में क्लेई सॉइल है, उसमें ऊपर की ओर जड़ें निकल आती हैं। तो उन जड़ों का बस काम क्या है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, सच एरियाज डेवलप रूट्स दैट इमर्ज आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मार्श। तो वो मार्श के सरफेस से रूट्स बाहर आ जाती हैं और दीज रूट्स हेल्प्स टू द प्लांट टू ब्रीथ। और वो जड़ें क्या करती हैं, पौधों को सांस लेने में मदद करती हैं। ये देखिए इसमें मिट्टी में नीचे से जड़ ऊपर की ओर निकल आती है, तो ये जड़ें जो है पौधों को सांस लेने में मदद करती हैं। तो अगर ये अडॉप्टेशन ना होता तो ये पौधे जो है सांस ना ले पाते और ख़त्म हो जाते, लेकिन इनमें इस तरह का अडॉप्टेशन पाया जाता है, तो फिर अब ये सर्वाइव करते हैं। मार्सी लैंड्स में, मार्सी एरियाज में प्लांट इस तरह सर्वाइव करते हैं। फिर प्लांट इन फॉरेस्ट। बच्चों, जंगल का जो मौसम होता है वो काफ़ी गर्म होता है, वार्म क्लाइमेट, और वहाँ पे क्या है कि क्लाइमेट बहुत गर्म होता है और एंड गेट अ लॉट ऑफ रेन थ्रू आउट द ईयर। और वर्ष भर जंगलों में काफ़ी वर्षा होती है, क्योंकि जंगलों में जैसे हमारा इवेपोरेशन होता है तो पत्तियों से ट्रांसपायरेशन होता है, तो इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेट जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। तो वहाँ पर फॉरेस्ट में साल भर ज़्यादा ही वर्षा होती है, इसी वजह से तो वहाँ ज़्यादा पेड़ निकलते हैं, वो जंगल बन जाता है। तो वहाँ के गर्म क्लाइमेट में पत्तियाँ जो होती हैं वो, उनके जो पेड़ होते हैं वो सीधे लंबे होते हैं और उनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो टॉप पे, टिप पर, ये देखिए काफ़ी दूर तक प्लांट में पत्तियाँ नहीं हैं, टिप पे जाकर प्लांट में पत्तियाँ आती हैं, और जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट कैच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकें। तो जंगलों में जो पेड़ होते हैं वो लॉन्ग और स्ट्रेट और टॉल होते हैं और उनमें जो ब्रॉड लीव्स लगती हैं जो टॉप ऑफ द ट्री लगी होती हैं।
देखिए यहाँ पर ये बात ये दिस प्लांट दैट ग्रो इन फॉरेस्ट ग्रो टॉल विथ ब्रॉड एंड एबंडेंट लीव्स, चौड़ी और चपटी पत्तियाँ उनमें होती हैं, विच कैन कैप्चर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट के लिए फोटोसिंथेसिस में सनलाइट कैप्चर कर सकती हैं। जैसे कि हमारा ये प्लांट ओक का प्लांट या ओक का हो गया, मैपल का प्लांट हो गया। अब प्लांट इन कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज बच्चों जैसे तटीय प्रदेश जहाँ पर समुद्री पानी की अधिकता है, नमक खारे पानी की अधिकता है, उसे हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो कोस्टल एरियाज में हमारा जो है वहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है और हैवी रेनफॉल भी होता है। तो वहाँ पे पेड़ इस तरह से अडॉप्टेड होते हैं कि वो दोनों ही कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। जैसे कि हमारा कोकोनट ट्री है जो सॉल्टी वाटर और हैवी रेनफॉल में भी सर्वाइव करता है, और इसीलिए हमारे तटीय प्रदेश में जितने भी हमारे समुद्र के किनारे वाले प्रदेश हैं वहाँ पर कोकोनट ट्री बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे हैबिटेट में रहते हैं जहाँ पर मिट्टी का न्यूट्रिशन बहुत ही पुअर होता है, मिट्टी ज़्यादा पोषक नहीं होती है, तो प्लांट को पोषण नहीं मिलता है। तो वो प्लांट इस तरह से एडॉप्टेड हो अपने आप उनमें इस तरह का एडॉप्टेशन पाया जाता है कि वो क्या करते हैं, दीज फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट फॉर न्यूट्रिशन। तो वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, जीवन जीने के लिए वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, लेकिन उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता क्योंकि वहाँ की मिट्टी में न्यूट्रिशन ज़्यादा नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स को न्यूट्रिशन के लिए कैच करते हैं। जैसे कि पिचर प्लांट हुआ या वीनस फ्लाईट्रैप, तो इनमें ये देखिए जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट शो यूनिक फीचर दैट हेल्प देम टू कैच द प्रे। तो उनमें अलग अलग टाइप का, जैसे हमारे जो पिचर प्लांट होता है वो उसमें घड़े के आकार की संरचना होती है, तो उसमें से ऐसे लिक्विड निकलते हैं जिससे कि कीट अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए ये तो वीनस फ्लाईट्रैप, हाँ तो उसमें ये देखिए ये इस तरह के घड़े के आकार का पिचर प्लांट इस तरह का घड़े के आकार का होता है, और इसमें ऊपर ये कैप टाइप की हमारा स्ट्रक्चर होता है। इसमें से ऐसा लिक्विड निकलता है जिससे कि कीट अट्रैक्ट होकर इस पर बैठते हैं। तो जब कीट इस पर अट्रैक्ट होकर बैठते हैं तो जैसे कीट यहाँ बैठता है, सेंस के कारण ये प्लांट जो है इसका ढक्कन बंद हो जाता है, और फिर उसमें से इनके इनर बॉडी से जो एंजाइम निकलते हैं उससे जो है कीड़ा उसमें घुल के और इनको न्यूट्रिशन देता है। इसी तरह वीनस फ्लाईट्रैप में ये इस टाइप का ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर अगर कोई कीड़ा बैठता है तो ये बंद हो जाती हैं। बंद होने के साथ ही यहाँ से एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और उसमें कीड़ा पूरी तरह घुल के प्लांट को पोषण देता है। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन इनको सॉइल से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो ये छोटे छोटे कीटों द्वारा अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है लेकिन वो प्लांट होते हैं। जैसे ये देखिए सम प्लांट डू नॉट कंटेन देयर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, तो इनमें जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। तो जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं तो ये क्या करते हैं कि इन्होंने ऐसा एडाप्टेशन विकसित किया है कि इन्होंने डेड प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ये उगते हैं। ये मरे हुए प्लांट या जो बेकार प्लांट हो जाते हैं, डेड प्लांट और डेड एनिमल के ऊपर उगते हैं और उन्हीं से अपना पोषण लेते हैं। जैसे हमारे इंडियन पाइप या कोरल रूट, ये सभी क्या करते हैं, मरे हुए प्लांट या जानवर के ऊपर उगते हैं और वहाँ से अपना पोषण लेते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारा पैरासिटिक प्लांट, वो प्लांट जो अपने खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जबकि न्यूट्रिशन के लिए वो अन्य प्लांट पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन अदर प्लांट पार्शियली और कम्प्लीटली। ये अदर प्लांट पे न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट पे पार्शियली या कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं। दे ग्रो ऑन अदर प्लांट एंड ऑब्जर्व, ये क्या करते हैं, दूसरे पेड़ पर उगते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करते हैं। ये प्लांट उस प्लांट के, ये पैरासिटिक प्लांट कहलाते हैं, और ये जिस प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं उसके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। इसके एग्जांपल है कस्कीटो और मिसल्टो। तो ये सभी प्लांट पैरासिटिक प्लांट, ये प्लांट पैरासिटिक प्लांट है, ये दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो आप 4th क्लास का ये सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट का वीडियो है। इसे सभी लोग अच्छे से देखकर समझेंगे। जिसको जो भी ना समझ में आए वो डाउट क्लास में पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे
हमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। कीवर्ड्स कॉपी में आपको नोट करने हैं, कीवर्ड्स आपको नोट करने हैं और इनको लर्न करना है। बाकी एक्सरसाइज जो है कैंपस ऐप पे मैं अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो भी कुछ डाउट हो आप डाउट क्लास में पूछिए या मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछिए। और बी सेफ, स्टे सेफ, गुड।